नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ ये है कि क्या आप विधानसभा के पास इतनी पावर है कि वो किसी एमएलए को सस्पेंड कर सके। एक्चुअली एक बड़ा अजीबोगरीब केस आया महाराष्ट्र से। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे खेद जताया है कि ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर एक थे, उसे क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या किया, 12 वहाँ के एमएलएज को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस पे अभी फैसला आया है। 12 ऐसे एमएलए थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया था और पूरे 1 साल तक सस्पेंड रखा गया। महाराष्ट्र के 12 ऐसे एमएलए थे। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि 12 एमएलए को सस्पेंड करना गलत है। वो भी पूरे 1 साल तक के लिए उनको सस्पेंड रखा गया है। और सस्पेंड करने का रीज़न ये था कि वो मिसबिहेव कर रहे थे असेंबली में। कुछ ओबीसी के डेटा के रिगार्डिंग कुछ वो चल रहा था। तो इसमें मेन आर्ग्यू क्या है, उसे क्या बोलते हैं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे अनिल परब, इन्होंने क्या किया था, एक रिजोल्यूशन पास किया था 12 एमएलए के सस्पेंशन का। तो 12 एमएलए के सस्पेंशन का रिजोल्यूशन पास हुआ था। आपको सुनने की हैरानी होगी कि यार, किसी को सस्पेंड करने के लिए एक जो सुप्रीम पावर होती है वो स्पीकर के हाथ में होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होती है। लेकिन यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया इनको सस्पेंड करने के लिए। द सस्पेंडेड एमएलएज आर्ग्यू दैट द सस्पेंशन कैन ओनली बी मेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर द रूल ऑफ द हाउस। रूल ऑफ द हाउस कहता है कि जो सस्पेंशन है वो केवल एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लाया जा सकता है, ना कि किसी मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। और द पिटीशन हैज सबमिटेड दैट देयर सस्पेंशन इज ग्रॉसली आर्बिट्रेरी एंड डिसप्रोपोर्शनेट। तो जो पिटीशन उन्होंने डाली सुप्रीम कोर्ट में कि ये बिल्कुल डिसप्रोपोर्शनेट है, बिल्कुल ये ज़बरदस्ती किया गया है, बिल्कुल गलत है। द चैलेंजेस रिलाइज मेनली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिनायल फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और ये बिल्कुल वायलेशन है प्रोसीजर ऑफ लॉ का। ठीक है। और जो 12 एमएलए थे उन्होंने ये भी बोला कि बिल्कुल उससे क्या बोलते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये राइट टू इक्वालिटी का बिल्कुल विरोध करता है। हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीन ले गए, जो कि केवल अधिकार जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। एक मिनिस्टर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ये चीज़ें न्यूज़ में रही। ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि ये चीज़ होती क्यों है, लाइक प्रोसीजर क्या है। किसी भी एमएलए को अगर सस्पेंड करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो जो रूल 53 है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके पास पावर है कि कैन ओनली बाय एक्सरसाइज द स्पीकर एंड इट कैन नॉट बी पुट इन वोट इन रेजोल्यूशन। तो ये कहता है कि केवल ये एक्सरसाइज जो है सिर्फ स्पीकर के द्वारा करी जा सकती है। सिर्फ स्पीकर चाहे तो सस्पेंड कर सकता है, वो अपने हिसाब से करता है। ये पूरी की पूरी जो है पावर स्पीकर के हाथ में होती है। लेकिन यहाँ बात आती है, रूल 53 कहता है कि पूरी तरीके से जो है ये स्पीकर के हाथ में है। अगर वो बात नहीं मान रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, या तो फिर वो एब्सेंट है, ठीक है, बहुत दिनों तक एब्सेंट बना हुआ है, तब उसको सस्पेंड किया जा सकता है। या तो और दूसरी बात, उसको सस्पेंड करता है स्पीकर एक पर्टिकुलर सेशन के लिए। द स्पीकर में डायरेक्ट द मेंबर टू एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर एनी पीरियड नॉट लॉन्गर देन द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। वो सिर्फ इतना सस्पेंड कर सकता है, एक सेशन से ज़्यादा किसी स्पीकर के पास पावर नहीं है कि उसको सस्पेंड कर दे या बोले कि तुम एब्सेंट रहो। ये पावर स्पीकर के पास होती है, केवल अब स्पीकर के पास होती है। ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि उसको एब्सेंट करने का काम, उसको सस्पेंड करने का काम मिनिस्टर्स के द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ पे अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे डिफेंड कर रही है इस चीज़ को। अंडर आर्टिकल 212 212 आर्टिकल के तहत कोर्ट डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। कोर्ट के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 212 के तहत जुरिस्डिक्शन करने की। जो पावर है वो पूरी की पूरी लेजिस्लेचर की खुद की उनके पास होती है। इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 212 का क्लॉज 1 ये कहता है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी कॉल इन द क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर। 212 क्लॉज 1 के तहत स्टेट अगर प्रोसीडिंग में, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग में कुछ भी करता है तो वो क्वेश्चनेबल कोर्ट में नहीं होता। ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कर रही है और कह रही है। और आर्टिकल 194 कहता है एनी मेंबर हु ट्रांसग्रेस द प्रिविलेज कैन बी सस्पेंडेड थ्रू द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाउस। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाउस, कोई भी अगर मेंबर है, कोई भी मेंबर है, वो अगर मिसबिहेव करता है या बातें नहीं मानता
मानता है तो आर्टिकल 194 के तहत उसको हाउस से सस्पेंड किया जा सकता है। और ये पूरी तरीके से इनहेरिटेड है, ये हाउस की पावर है। अब हाउस की पावर में ही स्पीकर की पावर है ऐसा तो नहीं लिखा है, ये हाउस की पावर है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हाउस को लीड करने वाला स्पीकर होता है तो ये पावर उसी के हाथ में होती है। लेकिन वो यहाँ पे ये हवाला दे रहे हैं कि 194 आर्टिकल के तहत हाउस को पूरी तरीके से पावर है, वो किसी को भी सस्पेंड कर सकते हैं, किसी भी प्रिविलेज से उसको हटाया जा सकता है। Thus, the state government has denied the power to suspend a member can be exercised only through the Rule 53 Assembly। इस तरीके से जो है स्टेट गवर्नमेंट उसने पूरा पूरा डिनाइड कर दिया कि केवल रूल 53 के तहत ही सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 194, आर्टिकल 2 क्लॉज 1, आर्टिकल 212 इसके तहत भी हाउस सस्पेंड कर सकता है कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओवर द लेंथ ऑफ द सस्पेंशन। अब ये चीज़ जब उसे क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न लिया उनने बोला कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी हिट इफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द सस्पेंडेड एमएलए रिमेन्ड अनप्रेजेंटेड इन द असेंबली फॉर फुल ईयर। उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल ही जो बेसिक ढांचा है उसके खिलाफ हो जाएगा, उसका बिल्कुल तरीके से अपमान किया जाएगा अगर कोई एमएलए पूरा पूरा 1 साल सस्पेंड रहता है। क्यों उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया? आर्टिकल 190 का क्लॉज 4 कहता है इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज अ मेंबर ऑफ हाउस लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वैकेंट। अगर कोई बंदा, आर्टिकल 190 का क्लॉज 4 कहता है कि 60 दिन तक नहीं आता है सदन में तो उसकी सीट को वैकेंट मान लिया जाता है। और आर्टिकल 151A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का आर्टिकल 151A 1951 कहता है कि जो सीट वैकेंट होती है उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही दिस मीन्स दैट बेयरिंग एक्सेप्शन स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन नो कॉन्स्टिट्यूंसी कैन रिमेन विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर मोर देन 6 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है। उसके बाद बोला द 1 ईयर सस्पेंशन वॉज प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वेंट बियॉन्ड द 6 मंथ लिमिट। तो ये जो प्राइमा फेसी इनका 1 ईयर से ज़्यादा 1 ईयर तक का सस्पेंशन हुआ, ये एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ जो कि 6 मंथ को क्रॉस कर रहा है क्योंकि लिमिट सिर्फ 6 मंथ की दी गई है। द अमाउंटेड टू नॉट पुशिंग पनिशिंग द मेंबर्स बट पनिशिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी एज होल। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही यहाँ पे, ये जो आपने पनिश किया है मेंबर्स को, वो केवल मेंबर को पनिश करना नहीं है, वो पूरी विधानसभा को भी, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को पनिश करना हुआ जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के जो रूल होते हैं वो क्या कहते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा प्रोवाइड फॉर द विड्रॉवल ऑफ द मेंबर हुज कंडक्ट इज ग्रॉसली डिसऑर्डरली एंड सस्पेंशन ऑफ वन हु अब्यूजेस द रूल्स ऑफ द हाउस और विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट इट्स बिजनेस। अगर वो हाउस के कुछ रूल्स जो हैं उनको नहीं मानता, मिसबिहेव करता है, गलत तरीके से वहाँ पे पेश आता है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, मैक्सिमम सस्पेंशन एज पर दीज रूल्स इज फॉर 5 consecutive सिटिंग। 5 से ज़्यादा सिटिंग के लिए आप सस्पेंड नहीं कर सकते किसी सेशन के लिए, या फिर रिमाइंडर ऑफ द सेशन, या फिर अगर 5 सीटिंग हो गई किसी सेशन की, उससे ज़्यादा अगर छठी सीटिंग हो रही है उसी सेशन में तो आप उसको छठी सीटिंग में उस सेशन के आपको बुलाना पड़ेगा, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एक सेशन के लिए उसको सस्पेंड कर सकते हो। द मैक्सिमम सस्पेंशन फॉर राज्यसभा अंडर रूल्स 255 एंड 256 ऑल्सो डज नॉट एक्सीड द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। सेवरल रिसेंट सस्पेंशन ऑफ द मेंबर नॉट कंटिन्यूड बियॉन्ड द सेशन। कुछ कंडीशनों में होता है कि उनको कंटिन्यू नहीं किया जाता, लेकिन ज़्यादातर मेंबर्स का जो रूल कहता है 255 और आर्टिकल 256 का राज्यसभा का, वो भी ये कहता है कि एक सेशन से ऊपर सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सिमिलर रूल्स ऑल्सो इन द प्लेस फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल्स। जो यही सिमिलर रूल्स हैं यही स्टेट असेंबली और काउंसिल में होते हैं। इसमें भी मैक्सिमम जो सस्पेंशन है वो एक सेशन का हो सकता है, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सीटिंग का हो सकता है। अगर 5 सीटिंग से ज़्यादा सीटिंग हो रही है किसी एक सेशन में तो अगली सीटिंग में उसको बुलाना पड़ेगा, ये रूल कहता है। वैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक, जो भी पहले हो जाए इसमें, वैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई, उनको पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आया है। और फाइनली देखते हैं अब इसमें क्या होता है।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप एक काम करिए, आप देखिएगा और रिसर्च करिएगा अपने स्टेट में कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके एरिया में सस्पेंड किया गया हो किसी एमएलए को, एमपी को, और 1 साल तक सस्पेंड रखा गया हो, और वो भी इतना बड़ा अजूबा कि स्पीकर के पास जो पावर होती है उस पावर को एक मिनिस्टर यूज करता है और मिनिस्टर बोलता है, हवाला दिया जाता है आर्टिकल 190 का, आर्टिकल 151 का, कि इसके तहत हम कर सकते, सॉरी, हवाला दिया जाता है आर्टिकल 212 का, 212 क्लॉज 1 का और 194 का, और बोला जाता है कि रूल 53 ही नहीं है जो कि डिफाइन करता है किसी भी एमएलए का सस्पेंशन स्पीकर करे या कैसे करे। इसलिए आर्टिकल 212 और 212 क्लॉज 1 तथा 194 के तहत ये जो पावर यूज करी गई है ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप लोगों के क्या विचार है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहूंगा। जय हिंद।